हाय गाइस, गुड इवनिंग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हाउस ऑफ बिलियंस। और आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं गाइस, जो आपके सामने स्क्रीन पे दिख रहा है। हाउ टू बी ए सक्सेसफुल ट्रेडर। ट्रेडर सक्सेसफुल कैसे बनते हैं, या वो कौन सी क्वालिटीज़ हैं, जो बेसिक क्वालिटीज़ हैं जो आपके अंदर एज ए ट्रेडर होनी चाहिए। ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है। क्यों 99% ऑफ इंट्राडे ट्रेडर्स फेल करते हैं, क्योंकि मैंने भी जब स्टार्ट किया था, मैं भी बिगिनर था, मैं भी फ्रेशर था। तो मैंने भी वो गलतियां करी हैं, और कहीं ना कहीं वो गलती सभी लोग करते हैं जो स्टॉक मार्केट में एज अ फ्रेशर एंट्री मारते हैं। तो इसलिए तीसरा पॉइंट है कि कॉमन ट्रेडिंग मिस्टेक्स बाय बिगिनर्स। तो ये 3 पॉइंट हैं बेसिकली, जिस पर आज हम डिस्कस करेंगे। और कि क्यों, किन क्वालिटीज़ को हम, अगर हम इन क्वालिटीज़ को प्रोसेस कर लेते हैं, इन क्वालिटीज़ को अगर हम अपने अंदर ले आते हैं, तो हम ज़रूर सक्सेसफुल ट्रेडर बन सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहली चीज़ जो है, जो मैं आपको बताना चाहूँगा, सबसे पहली चीज़ तो यही है, क्यों नहीं बन सकते। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं गाइस, हमारे पास जो है लैक ऑफ नॉलेज है। हमारे पास लैक ऑफ नॉलेज है, हमारे पास लैक ऑफ एक्सपीरियंस है। और ये रीज़न है लैक ऑफ नॉलेज। क्यों? आप सपोज कीजिए कि निफ्टी जो है उस दिन डाउन चल रहा है, सारे इंडेक्स भी डाउन चल रहे हैं, और आप जो है कॉल ऑप्शन लेके बैठे हुए हैं। तो आपको क्या होगा? आपको तो लॉस होना ही है, आपको तो लॉस होना ही है। क्यों होना है? क्योंकि जब पूरा मार्केट का सेंटीमेंट निगेटिव है और आप पॉजिटिव लेकर के मार्केट को चल रहे हो, तो डेफिनेटली क्या होना है? आपको लॉस होना है। तो ये क्यों हुआ? क्योंकि आपको ट्रेडिंग का एक्सपीरियंस नहीं था। आपने सोचा कि कोई खुल जा सिम सिम दरवाज़ा है, बस हम राजा बन जाएंगे। तो ये गलती आपने करी, पहली। दूसरी, लैक ऑफ नॉलेज। आपके पास नॉलेज भी नहीं है। तो मैं बहुत इन डीप नहीं जाऊंगा, मैं आपको बेसिकली उन क्वालिटीज़ के बारे में बताऊंगा जो अगर आप गलती करते होंगे। पहली चीज़ देखिए, ऑप्शन स्ट्रेटजी की, अगर मैं बेसिकली ये वीडियो ऑप्शन स्ट्रेटजी पे है, तो अगर मैं ऑप्शन स्ट्रेटजी की बात करूं, तो आप जो देख पाएंगे वो यही है कि सबसे पहले आपको इन द मनी ऑप्शन बाई करना है। ऑलवेज बाई इन द मनी ऑप्शन। क्यों? सपोज कीजिए टीसीएस का आपने ऑप्शन लिया है, टीसीएस चल रहा है 3200 पे, आप टीसीएस का कॉल करके बैठे हो 3250 का। तो गाइस, इसकी जो वैल्यू होती है, टाइम के साथ जो है प्रीमियम कम होता चला जाता है। वो जब मैं ऑप्शन ग्रीक्स पे आऊँगा, एक अलग वीडियो बनाऊँगा, तो आप समझ पाएंगे कि इन द मनी, आउट द मनी और एट द मनी 3 होते हैं। पहला होता है इन द मनी, फिर होता है आउट द मनी, और फिर होता है एट द मनी। इन द मनी आप यूँ समझिए कि अगर टीसीएस 3200 पे है और आपने कॉल किया है टीसीएस का 3150, तो ये 3200 से अंदर है। तो इसलिए इन द मनी मतलब जो आप कॉल कर रहे हैं वो स्ट्राइक प्राइस से अंदर होना चाहिए। ओटीएम, ये ओटीएम हो गया आपका। आपने जो 3250 कॉल किया था, ये ओटीएम हो गया। और एटीएम, अगर टीसीएस 3200 पे और आपने 3200 कॉल किया, तो इसका मतलब हो गया कि आपने जो है एटीएम कॉल किया है। तो सबसे पहला जो मेरा पॉइंट है वो क्या है कि आपको हमेशा इन द मनी ऑप्शन बाई करना है। दूसरा, जितना आपका रिस्क है आप उसी हिसाब से काम करें। ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, होता क्या है कि जब आपको प्रॉफिट हो रहा होता है किसी ट्रेड में, आप सपोज करो कि आपने निफ्टी का 15,000 का कॉल लिया हुआ है, 15,000 का सी है आपके पास। होता क्या है कि आपने 15,000 लगाया, मार्केट नीचे आने लगा, आपका लॉस हो रहा है 10,000, नीचे आ रहा है 5,000। आप अभी भी किसी न किसी मिरेकल की उम्मीद में, आपको लग रहा है कि कोई जादू हो जाएगा और आपका पैसा डबल हो जाएगा। ऐसा नहीं होता है, आपको बेसिक्स को समझना पड़ेगा। तो आप ये मान के चलिए हर ट्रेड से पहले कि मैक्सिमम लॉस आप कितना ले सकते हो, डिपेंडिंग ऑन द टेक्निकल एनालिसिस, डिपेंडिंग ऑन द फंडामेंटल एनालिसिस, और डिपेंडिंग ऑन योर एपेटाइट। आप कितना रिस्क ले सकते हो। सपोज करो कि 15,000 रुपये का आपका इन्वेस्टमेंट, और आपने कहा यार मैं 10% से ज़्यादा का तो लॉस ले ही नहीं सकता, यानी कि 1500 आपको लॉस हो रहा है, वहाँ पर आपका ट्रेड एग्जिट हो जाना चाहिए। ट्रेड शुड एग्जिट, तो आपको लॉस नहीं होगा। तो पहला इन द मनी खरीदिए, दूसरा रिस्क एपेटाइट के हिसाब से खरीदिए। स्टॉक मार्केट में कभी कोई जादू नहीं होता, आपका लॉस किसी का प्रॉफिट होता है, ये बात आप हमेशा याद रखिए। और प्रॉफिट उसको होता है जिसको ये बात समझ में आती है। इसीलिए तीसरा पॉइंट क्या है,
लालच नहीं करना है। मतलब कि आपने 15,000 लगाया, आप अभी पॉजिटिव में हो 2,000, आपका टारगेट अचीव हो चुका है। अगर आपको अनटिल एंड अनलेस की चार्ट में ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है, आप निकल जाओ, आप सिंपली निकल जाओ गाइस। आप बिल्कुल भी वैसा ना करें कि नहीं ये 2,000 जो है ये अब बढ़ करके 8,000 हो जाएगा तब मैं निकलूँगा, क्योंकि अल्टीमेटली एक टाइम ऐसा आएगा जब ये 2,000 जो है -5,000 हो जाएगा, तब आपको लगेगा कि काश 2,000 पे बेच लिया होता। तो ऐसा नहीं होने देना है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने देना है। नहीं तो आप अगर लालच करेंगे स्टॉक मार्केट में, आपको लॉस होगा। दूसरा पॉइंट, पेशेंट। अगर कोई चार्ट आपको दिख रहा है कि ये ऐसे 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 चल रहा है, आप वेट कीजिए, या तो ये ऊपर जाएगा या तो ये नीचे जाएगा, दोनों में से ही कोई एक चीज़ होगा। और अगर मार्केट साइडवेज है तो कहानी ख़त्म, हम ट्रेड नहीं करेंगे भाई उस दिन। तो पेशेंस रहिए, आपने अंदर धैर्य बनाए रखिए कि नहीं, अगर मुझे दिख रहा है कि इस ब्रेकआउट पे मुझे एंट्री मारनी है, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे एंट्री मारनी है, ये इस पोजीशन पे जब ऊपर जा रहा है मुझे यहाँ पे एंट्री मारनी है, मैं इंतज़ार करूँगा। ये नहीं कि मैं यहीं पे खरीद लिया या मैं यहीं पे खरीद लिया, नहीं, ऐसा नहीं करना है। पैनिक नहीं करना है। आपको मैंने अभी थोड़ी देर पहले क्या बताया कि आप जो ट्रेड कर रहे हो उसमें आपका स्टॉप लॉस आपको पता है। ये मैं अगले अगले इसमें बताऊंगा मैं आपको। तो आपको पता है, आपने अगर 15,000 पे लिया है और आपको मैंने बोला कि आप 10% का लॉस यानी कि 1,500 तक का लॉस आप सह सकते हो, और आपको 1,400 का लॉस हो रहा है, तो पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है। आपने ऑलरेडी माना हुआ है कि मुझे 1,500 का लॉस मैं सह सकता हूँ, क्योंकि अगर 1,500 का लॉस आप सह रहे हो तो आपने प्रॉफिट भी 1,500 या 3,000 का रखा होगा। तो इसलिए आप पैनिक बिल्कुल ना करें। क्यों? क्योंकि आप कोई भी ट्रेड करते हैं उस पर आप रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो के हिसाब से काम करते हैं, वो मैं आपको बताऊंगा अभी। अब इसके अलावे देखिए, जो मैंने अभी पिछले स्लाइड में आपको बताया, मार्केट सेंटीमेंट के हिसाब से काम कीजिए, अपने हिसाब से नहीं। आप ये सट्टा नहीं है, ये सट्टा बिल्कुल नहीं है गाइस। इट्स ऑल अबाउट द कैलकुलेटेड प्रेडिक्शन। तो आप यहाँ देखिए, मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, आप देख रहे हो कि निफ्टी आईटी नीचे गिर रहा है, टीसीएस नीचे गिर रहा है, इन्फोसिस नीचे गिर रहा है। आपने आईटी का कोई सेक्टर का स्टॉक मान लीजिए फॉर द टाइमिंग एचसीएल, आपको वो थोड़ा पॉजिटिव में दिखा, फंडामेंटली स्ट्रांग नहीं है, टेक्निकली स्ट्रांग नहीं है, आपने कॉल कर दिया, आपने टीएचसीएल का कॉल खरीद लिया। क्या होगा? जब ओवरऑल सेंटीमेंट डाउन है तो एचसीएल भी नीचे गिरेगा ना, आपको लॉस हो जाएगा। तो आप ऐसा बिल्कुल ना करें, आप अपने हिसाब से ना चलें। जो मार्केट का सेंटीमेंट है, सेंसेक्स, सेंटीमेंट का इंडेक्स इज ऑल्सो नोन एज सेंसेक्स। तो आप ये चीज़ जरूर समझेंगे। उससे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है? मार्केट में अनुशासन बनाए रखना है। बी डिसिप्लिन्ड इन मार्केट एंड फॉलो ऑल द पॉइंट्स। डिसिप्लिन नहीं है गाइस, आई एम रियली सॉरी टू से, आपको लॉस होगा। अब यहाँ पे आते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैंने आपको बताया, प्राइस एक्शन को आप पहले देखिए। प्राइस एक्शन क्या है, मैं अपने हर वीडियो में बताता हूँ। प्राइस एक्शन है मार्केट किधर की तरफ बढ़ रहा है, ऊपर जा रहा है या मार्केट डाउन जा रहा है, आपको उसको समझना होगा। प्राइस एक्शन पर बहुत वीडियोस है यूट्यूब पे गाइस, आप किन्हीं के चैनल से आप सर्च करके पढ़ लो। मैं खुद भी एक वीडियो बनाने वाला हूँ प्राइस एक्शन पे, या मैंने एक इंट्राडे ट्रेडिंग स्ट्रेटजी का एक वीडियो डाला हुआ है, वो भी आप देख सकते हो। सेट योर फिजिबल टारगेट। ये नहीं कि आपने 10,000 रुपये लगाए, तो आपने 10,000 रुपये लगाए और आप सोच रहे हो कि ये 10,000 जो है आज एकदम आज के आज ही जो है 1,12,000 हो जाना चाहिए। ऐसा कोई मिरेकल नहीं होता। टारगेट आप वही लगाएं जो आपको चार्ट पे दिख रहा है कि आपने 10 रुपये पे लिया है, आप टारगेट मान के चलो कि 10% इज़ ओके फॉर यू, तो आप 10 रुपये का टारगेट 12 रुपये में लगाओ, 12 रुपये पे आप निकल जाओ। सेट योर फिजिबल स्टॉप लॉस, मतलब कि अगर आपने 10 रुपये का, अगर आप सपोज करो कि आपने 10 रुपये का कुछ खरीदा है, आपने प्राइस एक्शन देखा, आपने देखा कि चलो ठीक है भाई, आपने 10 रुपये पे ख़रीद लिया, ठीक है। आपने टारगेट लगाया 12 का और आपने स्टॉप लॉस लगाया 8 का। इसका मतलब क्या हुआ कि जो रिस्क टू रिवार्ड रेशियो है, मतलब जितने का रिस्क आप ले रहे हैं और उसके बदले में जो आपको प्रॉफिट मिल रही है, वो 2 रुपये का प्रॉफिट है, 2 रुपये का लॉस, यानी कि 1:1 का रिस्क रिवार्ड रेशियो हुआ ये, ठीक है। तो टारगेट अगर अचीव हो जाता है तो भी आप खुश रहिए, यहाँ देखिए आप, तो भी खुश रहिए। और अगर आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है तो भी आप खुश रहिए।
क्यों? क्योंकि आपने डिसाइड किया हुआ था टारगेट। फिजिबल का मेरा क्या, फिजिबल से मेरा क्या मतलब है यहाँ पे? फिजिबल जो आपको यहाँ पे दिख रहा है, इस फिजिबल से मेरा क्या मतलब है? फिजिबल से मेरा यही मतलब है कि ऐसा ना करें आप कि 10 रुपये का टारगेट है, 10 रुपये का, सॉरी, आपने देखा है कि 10 रुपये है, आप टारगेट लगा दो 40 का और स्टॉप लॉस लगा दो 9 रुपये का। कोई तुक है इस बात का? कोई भी, आई कैन चैलेंज एनीवन, अगर कोई ऐसा करता हो कि 10 रुपये पे खरीद के 9 रुपये के स्टॉप लॉस पे 40 का टारगेट डालता हो, भाई ये हीरो या जीरो ट्रेड है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है आपको। तो मैं एक बार फिर से आपको रिपीट करता हूँ, आपको सबसे पहले क्या करना है? आपको सबसे पहले मार्केट के सेंटीमेंट को समझना है, लालच नहीं करना है, इन द मनी ऑप्शन खरीदना है, प्राइस को समझ के टारगेट और स्टॉप लॉस लगाना है, अचीव हुआ तो भी खुश, स्टॉप लॉस हुआ तो भी खुश। तो ये वो गलती है गाइस जो मैंने किया है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इन द मीनवाइल मैं आपको एक चीज़ और दिखाता हूँ कि छोटे ट्रेड्स कैसे होते हैं, छोटे ट्रेड्स जो हैं वो आप किस तरीके से करते हैं, इसका वीडियो मैंने डाला हुआ था, मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे आज आप देखिए, ये एक मैं आपको एक ट्रेड दिखाता हूँ, आप यहाँ पे देख पाएंगे आज का जो मेरा प्रॉफिट है वो सिर्फ 1875 रुपये का। आई एम हैप्पी गाइस। आपके 100 रुपये मार्केट में डूबने से अच्छे हैं कि आप 100 रुपये ग्रीन में रहो, लॉस नहीं करना है। तो मेरा यही कहना है सर। तो थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू।